अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मौत का डर। मौत का डर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अक्सर लोगों को मौत का डर इतना ज़्यादा होता है कि वो ज़रा ज़रा बात पे उनको यही लगता है कि हम आज मर जाएंगे, हम अभी मर जाएंगे। और कुछ लोगों को तो ये कैफियत होती है कि वो रोड पे जाते हैं तो उनको यही होता है कि हमारी बाइक अभी टकराएगी, हमारी गाड़ी अभी टकराएगी और हमारी मौत वाक़या हो जाएगी। दोस्तों, ये हालत आपकी उस वक्त होती है जब आप बहुत ज़्यादा दुनिया से मोहब्बत कर बैठते हैं और आप आखिरत को जो है वो इग्नोर करना शुरू हो जाते हैं। लेट्स सपोज आपका एग्ज़ाम्स है कुछ दिन बाद और आप उसकी तैयारी भी नहीं कर रहे और आप यही सोच रहे हैं कि मैं उस एग्ज़ाम से बस किसी तरह निकल जाऊं, जबकि वो एग्ज़ाम होना ही होना है। कुछ भी कर लें आप, ये दुनिया इधर की इधर हो जाए, मौत आकर ही रहनी है, एग्ज़ाम होकर ही रहना है। आखिरत का एक दिन मुकर्रर है, उसने आना ही आना है। आपके या मेरे इनकार कर देने से उसने बदल नहीं जाना। तो आप क्या करेंगे? आप उस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे कि अगर दो ऑप्शन आए, या तो उस एग्ज़ाम की तैयारी कर लें या तो उस एग्ज़ाम की तैयारी ना करें, बैठे रहे ऐसे। लेकिन जैसे जैसे वो वक्त एग्ज़ाम का करीब आता जाएगा, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी तो आपको डर होगा, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगी, फियर ऑफ फेलियर होगा। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो जैसे जैसे एग्ज़ाम का दिन नज़दीक आएगा आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, मुतमईन होंगे, क्योंकि आपको पता है आपने जो कुछ अपना बेस्ट कर सकते थे आपने किया है। हमारे मामले में भी यही है, जब हमें बहुत ज़्यादा फियर और डर, डेथ का खौफ, मौत का होता है तो हम बहुत ज़्यादा दुनिया से मोहब्बत कर बैठते हैं, हमारी आखिरत की कोई तैयारी नहीं होती। अब बिलीव मी, डरना मौत से नहीं चाहिए, डरना अपने अमाल से चाहिए, क्योंकि कुल्लू नफ्सी ज़ायक़ातुल मौत, बेशक हर जानदार ने जो है वो मौत की लज्जत को, जायके को चखना ही चखना है। भले वो आप हों, भले वो मैं हूं। वक्त तो सबका मुकर्रर है, किसी ने पहले चले जाना है और किसी ने बाद में चले जाना है। जाना सब ने है, वक्त सबका है, एग्जाम सबका है। अब जिसकी अच्छी तैयारी होगी वो अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा, जिस बेचारे की तैयारी मामूली सी होगी जैसे मैं हूं, जिसकी कोई तैयारी नहीं, वो बेचारा परेशान ही होगा, वो बेचारा रोएगा ही, क्या करेगा और इससे ज़्यादा। दोस्तों, डर की वजूहात में से मैं कुछ वजूहात आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 1, जब आप दुनिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर लेते हैं, जब आप इस दुनिया से बहुत ज़्यादा दिल लगा लेते हैं, आप आखिरत की हकीकत से मुनकर होना शुरू हो जाते हैं, आखिरत की हकीकत से भागना शुरू हो जाते हैं, तो आपके दिल में डर ये बैठना शुरू हो जाता है। नंबर 2, जब आप अपने किसी करीबी रिश्तेदार की मौत को देख लेते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें किसी ने अपने बाप की मौत को देख लिया, किसी ने अपनी माँ की मौत को देख लिया, किसी अपने भाई की, किसी बच्चे की मौत को देख लिया, तो वो डर, वो खौफ आपके दिल में बैठ जाता है। नंबर 3, जब आप रोड पे कहीं जा रहे हैं और आप एकदम एक्सीडेंट देखते हैं, एक ऐसा एक्सीडेंट देखते हैं, गाड़ी टकराती है, बंदा बेचारा मर जाता है, आपकी आंखों के सामने किसी की मौत वाक़या हो जाती है, तो आपके दिल में डर बैठ जाता है। वो आप यही सोचते हैं कि यार कल को मैं भी रोड पे जाऊंगा तो मेरे साथ भी यही होगा। नंबर 4, आपने अक्सर देखा होगा, बड़ी बड़ी औरतों से सुना भी होगा, अक्सर औरतें यही कहती हैं कि जब कोई लड़की प्रेग्नेंट हो उसके पास किसी की मौत का जिक्र ना करें। उसकी रीजंस है, जब प्रेग्नेंट लड़की होती है तो वो ज़िंदगी और मौत की कंडीशन में होती है। जब उसके सामने किसी मौत का जिक्र किया जाता है तो उसके दिल में मौत का डर, खौफ बैठ जाता है। आल्दो कि वो उस कंडीशन से निकल आती है बाहर, लेकिन उसके दिल में वो डर, मौत का इतना ज़्यादा पुख्ता होता जाता है कि वक्त के साथ साथ वो बढ़ता चला जाता है। नंबर 5 पे है, जब आप कोई ड्रामा देख रहे होते हैं या कोई मूवी देख रहे होते हैं और आपके सामने कोई इस तरह की मौत होती है कि वो मौत आपको हिला के रख देती है, वो मौत आपके दिल में मौत का डर बिठा देती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मौत से डर लगना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये 5 वजूहात के अलावा भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। इट्स डिपेंड और योर केस के आपके साथ क्या मसला है। आप मुझे अपना मसला बताइएगा कि आपको किस चीज़ से डर लगता है। लेकिन ये 5 कॉमन एग्जांपल्स हैं जिनकी वजह से आपके दिल में मौत का डर बैठता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। इस प्रॉब्लम से, इस डर से, इस खौफ से आप निकले कैसे। देखिए, आपका एक एग्जाम तो पक्का है, वो होना ही होना है। फर्ज करें आप कहते हैं जी नहीं, मैंने एग्जाम नहीं देना, तो आप क्या करेंगे? साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे जी कि मेरे दिल से, मेरे दिमाग से उस एग्जाम का डर, खौफ निकाल दें। वो क्या करेगा? उल्टी सीधी मेडिसिन देगा, ठीक है, और क्या होगा? अब वक्ती तौर पर बिल्कुल ठीक होगा, जी हाँ जी मैं ठीक हो गया, मैं मौत से नहीं डरता। नहीं, बिलीव मी, आप गलत रास्ते पे चल निकले। आपको क्या करना है? आपको खड़े रहना है, आपको अल्लाह ताला से दुआ करनी है, आपको हर वो काम करना है जो आपको उस एग्जाम्स में अच्छे नंबर्स दे सके। नमाज पढ़नी है,
कुरान पढ़ना है, अल्लाह की इताअत करनी है, अल्लाह के रसूल की इताअत करनी है। और नंबर 3 बेस्ट चीज जो आपको गारंटी के साथ अच्छे मार्क्स देगी, हकूकुल इबाद, दूसरों के अपने हकूक पूरे करने हैं। आप जब हकूकुल इबाद की बात करें और हकूकुल इबाद आप जब पूरे करते हैं तो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है, एक इनर सेटिस्फेक्शन होती है। मुझे नहीं पता मेरी नमाज कबूल होगी कि नहीं होगी, मुझे नहीं पता मेरा रोजा कबूल होगा कि नहीं होगा, लेकिन मेरी किसी के साथ की हुई नेकी अल्लाह ताला की ज़ात जरूर कबूल करेगी, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं अपने हकूक तो माफ कर देता हूं लेकिन बंदों के हकूक किसी सूरत नहीं माफ करता। आप एक काम करें, आप छोटी सी चैरिटी करें, आप छोटी सी एक चैरिटी सिस्टम शुरू करें, थोड़ी सी खराब करनी शुरू करें, अल्लाह की राह पे लोगों को देना शुरू करें। आप देखिए आपका ये डर कैसे दिनों में खत्म होता है। हम लोगों की बुरी बात यह है कि हम सारा खुद पे लगाने को प्रायोरिटीज कर देते हैं, खुद पे खर्च करने को ही समझते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया। ये मेन प्रॉब्लम्स ही यही इसी वजह से होती हैं। बिलीव मी, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन कभी भी मुसलमानों की प्रॉब्लम्स नहीं थी, लेकिन इसमें मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद आती जा रही है फियर ऑफ फेलियर्स में। क्यों? क्योंकि ये लोग अल्लाह और उसके रसूल के कहे हुए अहकामात से दूर जा रहे हैं। जब हम अल्लाह और उसके रसूल के कहे हुए अहकामात से दूर जाएंगे तो भाई ये तो होगा और इससे भी ज्यादा बुरा होगा। अभी भी वक्त है, लौट आए, अल्लाह ताला की तरफ रजू करें, अल्लाह ताला की ज़ात आपको और मुझे थाम लेगी। अल्लाह ताला की ज़ात तो फरमाती है तुम इस ज़मीन से लेके अर्श से लेके फर्श तक गुनाह करो, एक माफ़ी मांगो, एक तौबा करो सच्चे दिल से, मैं सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। दोस्तों, आपको और मुझे उस सच्ची तौबा की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूं अगर आप इन बातों पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अजीज आप भी फियर ऑफ डेथ से बाहर निकल के आ सकते हैं। दोस्तों, बाकी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपका जो भी प्रॉब्लम है मुझे ईमेल में करें, कमेंट बॉक्स में नाम मेंशन किया करें, आप मुझे ईमेल करें, मैं इंशाअल्लाह अजीज आपको रिप्लाई बैक करूंगा। और आपके मसले का जितना मेरी नॉलेज है, ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा मैं ठीक हूँ और मैं आपको जो फार्मूला बताऊँ वो लगे भी, लेकिन मुझे इतना पता है कि इंशाअल्लाह अजीज़ मेरे अल्लाह ने चाहा तो मेरा हर फार्मूला कामयाब होगा, कि मैं हर फार्मूला जो है वो उसके नाम से शुरू करता हूँ और मैं हर वो चीज़ आपको बताने की कोशिश करता हूँ जो मैंने खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया, जो मैंने लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट किया है। दोस्तों, मेरा ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, ये आपका भी है। आपने देखा होगा मैं आप सबको यही कहता हूँ, अस्सलामुअलैकुम, आप सबको हमारे चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ये चैनल मेरा नहीं, आप लोगों का भी है, तो आप लोगों का भी हक है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। देखो यार, आप प्रैंक्स की वीडियोस को शेयर करते हो, आप कोई फ़नी वीडियोस शेयर करते हो, कोई मोमेंट्स शेयर करते हो, तो क्या ऐसी वीडियोस आपकी नज़र में शेयर करना नहीं बनती जिसमें हम दूसरों की मदद कर रहे हैं, जिसमें मैं रोज़े की हालत में, जिसमें मैं दूसरों की मदद करना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर हम किसी की मदद करेंगे तो इसका अजर हमें अल्लाह ताला देंगे। मेरा काम सिर्फ वीडियो को बनाना है, मैं वीडियो को बना सकता हूँ, इसे शेयर करना, आगे लोगों तक पहुंचाना आपका काम है। जितना नेकी, जितनी नेकी, जितना सवाब मुझे मिलेगा, उतना ही सवाब, उतनी नेकियां आपको मिलेंगी। तो इस काम का पार्ट बने, इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रमोट करें। और मैं एंड में आपसे यही कहूँगा, दिल खोल के खैरात करें, दिल खोल के खैरात करें, जितनी हो सके खैरात करें। मैं दरअसल खैरात का आपको इसलिए कहता हूँ कि खैरात जो होती है, मैंने खुद देखा है, जब आप अपने हाथ से सदका देते हैं तो अल्लाह ताला आपकी बहुत सी बीमारियों को, मुश्किलात को आसान फरमा देते हैं। और चूँकि अगर आप खैरात करना चाहते हैं, ज़कात करना चाहते हैं, तो मैंने और मेरी वालदा ने और मेरी सिस्टर ने, मेरी बड़ी सिस्टर ने, हम लोगों ने भी एक छोटा सा चैरिटी सिस्टम जो है वो शुरू किया हुआ है, जिसमें हम लोग जो है वो गरीब लोगों की मदद करते हैं और कोशिश करते हैं कि यार दुखी इंसानियत के काम आ सकें। और आप हमें भी डोनेट कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके जो पैसे हैं, आपकी जो ज़कात है, वो उन लोगों तक पहुंचाऊंगा जो वाकई हकदार हैं। बहुत से ऐसे केस मैं देखता हूं जिन बेचारों के पास एक वक्त का खाने का नहीं है। अभी रिसेंटली हमारे पास एक केस आया है, एक बंदा बेचारा 55 के करीब होगा और उस बेचारे को मुंह का कैंसर है, इलाज करवाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं और जो उसकी बच्चियां हैं वो बेचारी भी कमा रही हैं, कोई अच्छा रिश्ता नहीं उन्हें मिल रहा क्योंकि उस बेचारे के पास कुछ देने को नहीं है। तो ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। मैं जब भी अच्छी एक इनकम कमाना शुरू हो गया, मैंने इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी इस्तात से बढ़ के उनकी हेल्प करनी है। मैं अभी भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता, मैं अभी भी अपनी इस्तात से बढ़ के करता हूँ। मेरी वालदा करती हैं, मेरी बहन करती है, लेकिन ओबियसली हम तीन लोग उतने लोगों की हेल्प नहीं कर सकते जितनी आप लोग हमारे साथ मिलके, अगर आप मेरा साथ देंगे, अगर आप मेरे साथ ताउन करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकेंगे।
नेकी बढ़ाने के लिए लोगों की तादाद भी ज़्यादा होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो इसे दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और मैं रोज़े की हालत में था, इसलिए शायद ज़्यादा इससे लंबी वीडियो नहीं बना सका, वरना मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बना सकता था। तो और एसी बंद हुआ है, अगर इससे ज़्यादा बोलूँगा तो पसीना बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, और मेरे बॉडी पे जो है वो पसीने के जो वो छींटे हैं वो आपको साफ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। आपको नहीं पता एक वीडियो बनाने में कितनी एफर्ट रिक्वायर्ड होती है। तो आपका काम सिर्फ शेयर करना है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों से भी कहिएगा, रिश्तेदारों से भी कहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।